हाफिज साहब, मुस्लिम लीग नून का पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पे इतफाक हो गया है, तो ज़रा कुछ बताइएगा कि आपके साथ जो इतफाक हो रहा है PMLN का, किन सीटों पर इतफाक हो रहा है और ये जो इतफाक है ये आगे जाके चलेगा? क्योंकि माजी में हमने देखा कि PDM इत्तेहाद जब बना था तो मौलाना फजल रहमान साहब ने लीड किया था इसे, लेकिन मौलाना साहब एक टाइम ऐसा आया था कि वो नवाज शरीफ साहब से भी नाराज़ और नाला हो गए थे, और जो फिर खबरें खुलकर सामने आई कि वो ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जब भी कोई बात करते हैं तो मौलाना साहब को एतमाद में लेना भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो यकीनन ये सूरत हाल रही है पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि दो मराहिल होते हैं। एक तो ये कि किसी जमात के खिलाफ जिसकी हुकूमत होती है उसके खिलाफ कोई तहरीक चलाई जाती है तो तब लोग मुत्तहद होते हैं, अपोजिशन की जमातें, और उस वक़्त भी क़यादत का मसला होता है। और इसी तरीके से जब हुकूमत बनती है तो उस वक़्त भी कायदे ऐवान होता है, वज़ीर आज़म बनता है, उस वक़्त भी मराहत और हुकूमत की बात होती है। तो हमारी तारीख़ में कौमी इत्तेहाद का भी एक मसला था जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तमाम जमातें मुत्तहद हो गई और कोई रास्ता ही नहीं था, तो उन्होंने मुफ्ती महमूद को अपना सरबराह और सदर बनाया और वो एहतजाजी तहरीक चली। और उसके बाद आपने देखा कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक चली और फिर अपोजिशन मुत्तहिद हुई तो सबसे छोटी जमात नस्बतन सीटों के हवाले से वो जमीयत उलमा इस्लाम थी। लेकिन आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो बड़ी जमात थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी और उसके बाद दूसरी जमातें थी, इन तमाम ने एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो PDM बनाई गई तो उसका सरबराह मौलाना फजल रहमान सदर बना और जाकर उन्होंने कहा कि आप क़यादत करें। उन्होंने क़यादत की और फिर PDM की तख्लीक के हवाले से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब ही ने इनिशिएटिव लिया और सबको जमा किया, लेकिन बाद में वो उसे छोड़कर चले गए और फिर अदम एतमाद के हवाले से भी वो अपना फार्मूला लेकर आ गए, फिर उसी PDM के सामने रखा, फिर नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने वो मनवा लिया। ये एक लंबी तारीख है, लेकिन इसमें मैं एक बात अर्ज करूंगा कि इस तरह बिलावल साहब ने अभी बात की कि चौथी बार भी उनके भाई बने थे, तो ये क्रेडिट तो जरदारी साहब ने परसों चौथ भी ले लिया था कि जनाब मैंने बना दिया था उनको वजीर आजम। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उनको वजीर आजम बना रहे थे तो फिर बिलावल साहब को उस वक्त तनकीद की बात नहीं करनी चाहिए थी। हाफिज साहब, आपकी जमात मुसलसल कभी सर्द मौसम के हवाले से बात कर रही है, कभी अमन मान की सूरत हाल उस हवाले से बात कर रही है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का भी शिकवा कर रही, बातें कर रही है, तो आपके मुखालिफिन ये समझ रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि आपकी जमात शायद इलेक्शन से राह फरार चाहती है, तो ये जो सारी चीज़ें ये राह फरार करार दी जा रही हैं। तो आप नहीं चाहते कि इंतखाबात टाइम पर हों, या आप लोग चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों? देखिए, उससे पहले मैं जिस तरह शैला साहिबा ने फरमाया कि जो हुकूमत थी इत्तेहादी जिसमें JUI भी थी, PDM के तमाम थे और उसके इनिशिएटिव जो है वो लिया था जनाब जरदारी साहब ने, वो कह रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो उसको नहीं मानते। मैंने ख्याल में एक सियासी वर्कर की हैसियत से शायद इस वजह से कि चूँकि आसिफ जरदारी साहब ने बार बार ये दावा किया कि शहबाज शरीफ को मैंने वजीर आज़म बनाया, तो जाहिर है फिर वो कहते हैं कि ये तो सहरा जो है ना वो जरदारी साहब के सर बनता है, इसलिए शायद वो सारे के सारे इत्तेहादी हुकूमत को अपने पल्ले नहीं बांधते हैं, क्योंकि जरदारी साहब पहले ही इसका सेहरा अपने सर बांध चुके हैं। एक इस तरह की बात भी तो कह रहे हैं ना कि मैं तो कुछ चाहता ही नहीं था, लेकिन ये हाफिज साहब वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो नहीं चाहता था, कुछ शाह साहब ने बता दिया, फिर साइन ले लिए गए, मैं कुछ नहीं कर सका था। इसकी आपको क्या समझ आई है? देखिए, एक मैं बात गुजारिश करूं कि जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है तो यकीनन जिस तरह पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमें ये मुश्किलात हैं, तो हमने कहा कि बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। मौसम, हमने ये बात शुरू उस वक्त की थी जब नवंबर से पहले हम चाहते थे कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अब भी इख्तियारात सारे इलेक्शन कमीशन के पास है और 8 फरवरी का किया गया है और हम समझेंगे कि अल्लाह करे जल्दी शेड्यूल आ जाए, ताकि जिस तरह भी होगा जो मसाइल हैं, इससे ये मतलब नहीं लिया जाए कि जमीयत उलमा इस्लाम
इंतखाबात से फरार चाहती है या उसमें आगे किया जाता है। हालांकि जरदारी साहब ने भी कहा कि यानी आप ये चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हो। जी बिल्कुल वक्त पर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।